जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शर्मा स्टडी पॉइंट 7770 में। तो दोस्तों, आज हम हिस्ट्री के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस लेकर के आए हैं, जो दोस्तों हमारे यूपी पुलिस एंड एसएससी जीडी, आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आरबीआई टेट, सी टेट, सुपर टेट इत्यादि परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारा पहला क्वेश्चन है, भूदान आंदोलन किसने आरंभ किया? ऑप्शन ए है जयशंकर प्रकाश नारायण, बी है महात्मा गांधी, सी है राम मनोहर लोहिया, डी है विनोबा भावे। दोस्तों, हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विनोबा भावे। भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था विनोबा भावे ने। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आनंद मठ के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है बंकिम चंद्र चटर्जी, बी है सरोजनी नायडू, सी है रविंद्रनाथ टैगोर, डी है अरविंद घोष। दोस्तों, आनंद मठ के लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। याद रखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? ऑप्शन ए है क्रिप्स प्रस्ताव, बी है साइमन आयोग का प्रस्ताव, सी है माउंटबेटन योजना, डी है कैबिनेट मिशन योजना। दोस्तों, भारत की संविधान सभा कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार गठित की गई थी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1784 में स्थापित के प्रवर्तक थे? ऑप्शन ए है सर विलियम जोन्स, बी है वारेन हेस्टिंग्स, सी है जेम्स प्रिंसेप और डी है जेम्स मैग्नेटास। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक थे सर विलियम जोन्स। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है अरविंद घोष, बी है महात्मा गांधी, सी है रविंद्रनाथ टैगोर, डी है राधा कृष्णन। दोस्तों, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक हैं अरविंद घोष। अरविंद घोष ने लाइफ डिवाइन पुस्तक लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे? ऑप्शन ए है रविंद्रनाथ टैगोर, बी है हरगोविंद खुराना, सी है अमर्त्य सेन, ऑप्शन नंबर डी है सी.वी. रमन। दोस्तों, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है? ऑप्शन ए है आनंद मठ से, बी है गोदान से, सी है चित्रा से, डी है डाकघर से। दोस्तों, हमारा राष्ट्रीय गान जो कि वंदे मातरम है, वो हमारा आनंद मठ से संकलित है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? ए है कलिक संवत, बी है शक संवत, सी है विक्रम संवत, डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पंचांग हमारा शक संवत पर आधारित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो दोस्तों, हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें एंड प्रेस करें बेल आइकन, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। और दोस्तों वीडियो को अधिक से अधिक शेयर ज़रूर करें, जिससे कि आपके कांटेक्ट के जितने भी फ्रेंड्स वगैरह हैं वो हमारी वीडियो को देख सकें। क्वेश्चन नंबर 9 है, दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? ऑप्शन ए है एंटोनिन रेमंड, बी है रॉबर्ट टोरसेल, सी है एडवर्ड लुटियंस, डी है हर्बर्ट वेकर्स। दोस्तों दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी दक्षिणी खंडों का वास्तुविद है हमारे एडवर्ड लुटियंस। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है? ऑप्शन ए है कपाल कुंडला, बी है चित्रा, सी है द कोर्ट डांसर, डी है चित्रांगदा। दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर की कृति नहीं है कपाल कुंडला। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों, भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया था? ऑप्शन ए है हमारा 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम, बी है 1919 का भारतीय परिषद अधिनियम, सी है 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम, और डी है 1919 का भारत सरकार अधिनियम। दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण कार्य पूरा हुआ? ए है रीडिंग, बी है मिंटो, सी है कर्जन, डी है एलिंग्स। दोस्तों रीडिंग गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण पूरा हुआ था। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, नई दिल्ली शहर के रूपांकन में कौन शामिल था? ए है RF चिसोल्म और H इरविन, बी है जी बिटेट और स्वेन फॉन जेब, सी है एडवर्ड ल्यूट्रियंस और एडवर्ड वेकर, डी है FS ग्राउसे और एगक। दोस्तों नई दिल्ली शहर के रूपांकन में एडवर्ड ल्यूट्रियंस और एडवर्ड वेकर शामिल था। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, किसने 1898 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया था, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बन गया? ऑप्शन ए है लॉर्ड डफरिन, बी है मदन मोहन मालवीय, सी है एनी बेसेंट, डी है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। दोस्तों एनी बेसेंट ने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बन गया।
इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? ऑप्शन ए है सरोजनी नायडू, बी है विजय लक्ष्मी पंडित, सी है एनी बेसेंट, डी है पिंगली वेंकैया। दोस्तों भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया था पिंगली वेंकैया ने। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है, देवदास उपन्यास के रचनाकार है? ऑप्शन ए है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, बी है मैथिली गुप्त, सी है फणीश्वर नाथ रेणु, डी है प्रेमचंद। दोस्तों देवदास उपन्यास के रचनाकार हैं शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है, चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया था? ऑप्शन ए है बंकिम चंद्र चटर्जी, बी है रविंद्रनाथ टैगोर, सी है शरत चंद्र चटर्जी, डी है ताराशंकर बंदोपाध्याय। दोस्तों चित्रा उपन्यास रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रेम 25 के रचनाकार हैं? ऑप्शन ए है फणीश्वर नाथ रेणु, बी है जयशंकर प्रसाद, सी है प्रेमचंद, डी है महादेवी वर्मा। दोस्तों प्रेम 25 के रचनाकार हैं प्रेमचंद। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है, क्षुधित पाषाण हनर्जी स्टोन्स के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए है प्रेमचंद, बी है रविंद्रनाथ टैगोर, सी है शरत चंद्र चटर्जी, डी है जयशंकर प्रसाद। दोस्तों क्षुधित पाषाण के रचयिता हैं रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, विश्व इतिहास की झलक के रचयिता हैं? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, बी है जवाहरलाल नेहरू, सी है लियो टॉल्स्टॉय, डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों विश्व इतिहास की झलक के रचयिता हैं जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। सत्ताईस दिसंबर 1911 में पहली बार जन गण मन कहाँ पर गाई गई? ऑप्शन ए है लखनऊ, बी है मुंबई, सी है साबरमती, डी है कोलकाता। तो दोस्तों 27 दिसंबर 1911 में जनगण मन कोलकाता में गाई गई थी, जिसे हम राष्ट्रीय गान के रूप में जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? ऑप्शन ए है सैयद अहमद खां, बी है रविंद्रनाथ टैगोर, सी है दादा भाई नौरोजी, और डी है जेम्स हिक्की। दोस्तों भारत में पहला समाचार पत्र जेम्स हिक्की ने शुरू किया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 23 है, द व्हील्स ऑफ हिस्टोरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है राम मनोहर लोहिया, बी है मोहम्मद अली जिन्ना, सी है मंसूर आलम, डी है राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों द व्हील्स ऑफ हिस्टोरी के लेखक हैं राम मनोहर लोहिया। क्वेश्चन नंबर 24 है, पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे दोस्तों इसको।
ऑप्शन ए है मुल्क राज आनंद, बी है रविंद्रनाथ टैगोर, सी है विष्णु शर्मा, डी है शरत चंद्र चटर्जी। दोस्तों पोस्ट ऑफिस के लेखक हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। ऑप्शन नंबर वी विलविदा। राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, निम्नलिखित में से किसे इस्पात का चौखटा की संज्ञा दी गई है। ऑप्शन ए है स्वराज पार्टी, बी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, सी है भारतीय नागरिक सेवा यानी कि ICS, डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस्पात का चौखटा की संज्ञा दी गई है भारतीय नागरिक सेवा को। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, गोदान किसकी रचना है। ऑप्शन ए है रविंद्रनाथ टैगोर, बी है प्रेमचंद्र, सी है धर्मवीर भारती, डी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आप सभी को पता होगा। अगर दोस्तों आपको पता है तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, भारत भारती के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए है रामधारी सिंह दिनकर, बी है महादेवी वर्मा, सी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, डी है मैथिली शरण गुप्त। दोस्तों भारत भारती के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त जी हैं। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 है, सैडलर आयोग का संबंध किससे था। ऑप्शन ए है राजस्व प्रशासन, बी है न्याय, सी है पुलिस प्रशासन, डी है शिक्षा। दोस्तों सैडलर आयोग का संबंध शिक्षा से था। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 है, ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता कब से लागू कर दिया था। ऑप्शन ए है इंडियन कैंसिल एक्ट 1892, बी है भारत सरकार अधिनियम 1935, सी है मार्लिमेंटो रिफॉर्म्स एक्ट 1909, डी है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स एक्ट 1919। दोस्तों ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता भारत सरकार अधिनियम 1935 से लागू कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, खिलाफत आंदोलन का आरंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर ए है अबुल कलाम आज़ाद द्वारा, बी है फखरुद्दीन अली अहमद द्वारा, सी है मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा, डी है अली बंधुओं द्वारा। दोस्तों खिलाफत आंदोलन का आरंभ अली बंधुओं द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर, भारत की सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया। ऑप्शन ए है लॉर्ड वेलेस्ली, बी है लॉर्ड डलहौजी, सी है लॉर्ड कर्जन, डी है लॉर्ड कॉर्नवालिस। दोस्तों भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 32 है, अमृत विचार पत्रिका की स्थापना की। ऑप्शन ए है हरिश्चंद्र मुखर्जी, बी है SN बनर्जी, सी है शिशिर कुमार घोष, डी है गिरीश चंद्र घोष। दोस्तों अमृत विचार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने की थी। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्न अखबारों में कौन सा मुख्यतः
उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? ऑप्शन ए है लीडर, बी है यंग इंडिया, सी है न्यू इंडिया, डी है फ्री प्रेस जर्नल। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 है, झंडा गीत किसने लिखा था? ऑप्शन ए है बंकिम चंद्र चटर्जी, बी है मैथिली शरण गुप्त, सी है रविंद्रनाथ टैगोर, डी है श्यामलाल गुप्त पार्षद। दोस्तों झंडा गीत लिखा था हमारा श्यामलाल गुप्त पार्षद। याद रखेंगे दोस्तों, ये क्वेश्चन हमारा यूपी पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 है, नागरिक सेवाओं यानी कि सिविल सर्विसेज के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः स्वीकार किया गया। ऑप्शन ए है 1853 में, बी है 1858 में, सी है 1833 में, डी है 1882 में। दोस्तों नागरिक सेवाओं यानी कि सिविल सर्विसेज प्रतियोगी परीक्षाओं का प्रणाली का सिद्धांत स्वीकारा गया 1853 में। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 है, किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था? ऑप्शन ए है 1786 का एक्ट, बी है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, बी है 1813 का चार्ट एक्ट, डी है 1793 का चार्ट एक्ट। दोस्तों 1786 का एक्ट अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपने काउंसिल के फैसले को रद्द करने का अधिकार मिला था। क्वेश्चन नंबर 37 है, उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक हैं? ऑप्शन ए है तारकनाथ गंगोपाध्याय, बी है बंकिम चंद्र चटर्जी, सी है स्वर्ण कुमारी, डी है रविंद्रनाथ टैगोर। दोस्तों उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? ऑप्शन ए है कमला रानी सिंह, बी है तारकेश्वरी सिंह, सी है अरुणा आसफ अली, डी है राबड़ी देवी। दोस्तों भारतीय राजनीतिक में 1947 के बाद अरुणा आसफ अली महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया था। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 है, वंदे मातरम गीत लिखा था? ऑप्शन ए है गोपाल मित्रा ने, बी है बंकिम चंद्र चटर्जी ने, सी है गिरीश चंद्र घोष ने, डी है रविंद्रनाथ टैगोर ने। दोस्तों वंदे मातरम गीत हमारा लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। क्वेश्चन नंबर 40 है, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? मतलब किस वर्ष में उड़ीसा जो है हमारा बिहार से अलग हुआ? ऑप्शन ए है 1936 में, बी है 1933 में, सी है 1930 में, डी है 1937 में। दोस्तों 1936 में उड़ीसा जो है बिहार से अलग हुआ था। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा 1878 का बार्नक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? ऑप्शन ए है लॉर्ड लिटन,
बी है लॉर्ड रिपन, सी है लॉर्ड कर्जन, डी है लॉर्ड मिटो। दोस्तों 1878 का वार्नक्यूलर प्रेस लॉर्ड रिपन ने रद्द किया था। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन करता अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? ऑप्शन ए है जीडी कुमार, बी है लाला हरदयाल, सी है रामनाथपुरी, डी है तारकनाथ दास। दोस्तों अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार तारकनाथ दास ने शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 43 है, इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था? ऑप्शन ए है एनी बेसेंट, बी है लाला लाजपत राय, सी है वैलेंटाइन सिरोल, डी है दादा भाई नौरोजी। दोस्तों इंडियन अनरेस्ट के लेखक हैं वैलेंटाइन सिरोल। क्वेश्चन नंबर 45 है, स्वदेश वाहिनी के संपादक थे? ए है सी आर रेड्डी, बी है के रामकृष्ण पिल्लो, सी है सी बी रमन पिल्लो, डी है सी एन मुदालियर। दोस्तों स्वदेश वाहिनी के संपादक थे के रामकृष्ण पिल्लो। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 है हमारा, निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? ऑप्शन ए है उर्दू, बी है तमिल, सी है अंग्रेजी, डी है गुजराती। दोस्तों तमिल भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था। क्वेश्चन नंबर 46 है हमारा, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? ऑप्शन ए है प्राथमिक शिक्षा, बी है उच्च शिक्षा, सी है बालिका शिक्षा, डी है तकनीकी शिक्षा। दोस्तों हंटर कमिश्नर रिपोर्ट के विकास पर प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 है, किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यक्ष जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? ऑप्शन ए है इंडियन कैंसिल एक्ट 1861, बी है चार्ट एक्ट 1833, सी है इंडियन कैंसिल एक्ट 1909, डी है इंडियन कैंसिल एक्ट 1892। दोस्तों इंडियन कैंसिल एक्ट 1861 के द्वारा भारत गवर्नर जनरल को अध्यक्ष जारी करने की शक्ति दी गई है। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से किसने सर्वप्रथम सेंसरशिप लागू की थी? ऑप्शन है ए है हेस्टिंग्स, बी है जॉन एडम्स, सी है वेलेस्की, डी है डलहौजी। दोस्तों सर्वप्रथम सेंसरशिप वेलेस्ली ने लागू की थी। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 है हमारा, निम्नलिखित में से सबसे बाद में क्या हुआ? सहायक संधि, स्थायी बंदोबस्त, बंगाल का विभाजन, हड़प्पा नीति। दोस्तों सबसे बाद में बंगाल का विभाजन हुआ था।
क्वेश्चन नंबर 50 है हमारा, निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? ऑप्शन ए है चार्ट एक्ट 1853, ए है चार्ट एक्ट 1853, बी है भारत सरकार अधिनियम 1935, सी है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, बी है भारतीय संविधान। दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। क्वेश्चन नंबर 51 है हमारा, पत्रकार के कर्तव्य पर निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय था। ऑप्शन ए है सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बी है मोतीलाल घोष, सी है दादा भाई नौरोजी, डी है बाल गंगाधर तिलक। दोस्तों पत्रकार के कर्तव्य पर निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय थे बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52 है, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, बी है सी राजगोपालचारी, सी है लॉर्ड माउंटबेटन, डी है 10वें। तो दोस्तों अंतिम गवर्नर जनरल थे हमारे सी राजगोपालचारी। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53 है, गोदान और गबन दोनों एक ही लेखक की रचनाएं हैं, उनका नाम क्या है? मुंशी प्रेमचंद, निराला, रविंद्रनाथ टैगोर, कालिदास। दोस्तों गोदान और गबन हमारी मुंशी प्रेमचंद की रचना है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54 है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU के संस्थापक थे? ए है गांधी जी, बी है डॉक्टर राधाकृष्णन, सी है मदन मोहन मालवीय, डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे मदन मोहन मालवीय जी। क्वेश्चन नंबर 55 है, गिल्ट मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन ए है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, बी है जवाहरलाल नेहरू, सी है अबुल कलाम आज़ाद, डी है सरोजनी नायडू। दोस्तों गिल्ट मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन राम मनोहर लोहिया द्वारा रचित है। ऑप्शन नंबर 56 है, इनमें से कौन भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने? ऑप्शन ए है सर सैयद अहमद, बी है बरुद्दीन तैयबाजी, सी है आमिर अली, डी है सैयद अली खान। दोस्तों मुसलमान की उच्च शिक्षा के लिए सर सैयद अहमद खान प्रदर्शक बने। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्नलिखित विद्रोह में किसके बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख कर प्रसिद्ध किया? ऑप्शन ए है विष्णुपुर तथा वीरभूम विद्रोह, बी है भील विद्रोह, सी है सन्यासी विद्रोह, डी है रंगपुर तथा दीनापुर विद्रोह। दोस्तों सन्यासी विद्रोह में बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेखित किया है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58 है, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा निम्नलिखित में से किस एक के अनुभव पर आधारित है? ऑप्शन ए है रामकृष्ण परमहंस, बी है स्वामी विवेकानंद, सी है एनी बेसेंट, डी है वीर सावरकर। दोस्तों लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा स्वामी विवेकानंद जी के अनुभव पर आधारित है। ऑप्शन नंबर वी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? लेखक व भाषा।
ए गोविंद त्र्यंबकम देश पांडे मराठी, बी है ताराशंकर जोशी गुजराती, सुब्रमण्यम भारतीय तमिल, राजराव तेलुगु। दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर राजराव तेलुगु। क्वेश्चन नंबर 60 है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट आधार बनी। ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1919, बी है भारत सरकार अधिनियम 1935, सी है भारतीय परिषद अधिनियम 1909, डी है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। दोस्तों मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट बनी भारत सरकार अधिनियम 1919। क्वेश्चन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा